हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सेंटर आपके कहाँ आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम जो रहेगा, आपका पेपर रहेगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट के ये भी सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि आप आधे अधूरी वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके वीडियो बना देता हूँ उसी टॉपिक पे और बहुत सारे सवाल क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद में भी कमेंट आते सर ये ऐसे। तो भी पहले पूरी वीडियो को देखो, उसके बाद में आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई संशय बचती है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो भी कैंडिडेट अभी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, क्योंकि अभी वैकेंसी आने वाली हैं, पीजीटी की, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस के अंदर आपकी वैकेंसी आने वाली हैं, जस्ट अप्रैल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में स्टेट का कोई एग्जाम दे रहा है भाई, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम आपका है, वो दे रहा है। उसके साथ साथ में जो आपका नेट का भी एग्जाम अभी होगा आपका, तो वो उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोई भी कैंडिडेट हिंदी की तैयारी करे तो वो बैच लेके प्रॉपर वे में तैयारी कर सकता है। इसके नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, सक्सेस इन हिंदी एकेडमी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे आपको ये जो है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ में कोई भी कैंडिडेट अभी सारी जो भी भर्तियां होती हैं, आपकी जो भी फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसके अंदर जो है न्यू सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। तो किसी प्रकार के जो सर्टिफिकेट हैं SC, BC, EWS के, अगर वो आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी कैंडिडेट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको सभी नए बनवाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अभी नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी चलिए चर्चा करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम सेंटर आपके रहेंगे, सभी के सभी लगभग जो है HPC एक एक दो भी उसके एग्जाम लेती है सब्जेक्ट के। उसके बाद में कभी मॉर्निंग में ले रही है, कुछ के इवनिंग में ले रही है। तो जो लगभग सेंटर हैं वो आपके पंचकुला के अंदर ही आते हैं भाई इसके, ठीक है। बहुत कम रेयर चांस, क्योंकि इतने बच्चे नहीं हैं ज़्यादातर, तो वो लगभग एडजस्ट वहाँ पे हो ही जाती है। फिर उसके बाद मॉर्निंग या इवनिंग सेशन में एडजस्ट करके वो कर ही लेते हैं, ठीक। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हेड ऑफिस के आसपास में भी वहाँ पे जो है ये हैंडल कर सकें, तो उस हिसाब से दो आपके दोनों पेपर के भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है और उसके साथ में सब्जेक्टिव, दोनों पेपर के जो है एग्जाम सेंटर HPSC के लगभग आपके कहाँ पे बनेंगे, पंचकुला के अंदर बनेंगे, ठीक है। पंचकुला के अंदर बनेंगे। तो एग्जाम सेंटर जिस भी कैंडिडेट का आए तो उसको लगभग वैसे अपना सेंटर देख जरूर लेना भाई, ठीक है। पहले देख लेना, उसके बाद में जो है आपको एग्जाम सेंटर जाने से पहले अपनी तसल्ली कर लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार हम सेंटर तक नहीं पहुंच पाते, तो बोले पंचकुला भोजी दरवाड़ा जो एरिया हमारा, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये बहुत एरिया है जो रेवाड़ी तक का, ये एरिया बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। और उसके बाद दादरी, भिवानी, तो हमारे से जो है चंडीगढ़ बहुत दूर, पंचकुला बहुत दूर पड़ जाता है। तो एक दिन पहले जो है अपने सेंटर की तसल्ली कर ले, पहले दिन वो आप पहुंच जाएँ एक दिन पहले, ठीक है। कम से कम एक दिन पहले जाएँ, आप रिलैक्स हों, उसके बाद में अगले दिन आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एकदम भाग के भागिए नहीं भाई, आप शाम को एग्जाम में, तो सुबह हम भागते भागते जाएँ, शाम तक पहुँच जाएंगे, तो फिर ऐसे एग्ज़ाम हमारा निकलने वाला है, ठीक है। तो अपनी तैयारी अपनी जोर पे करते रहें। और उसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहेगा, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये सवाल बहुत लोगों का आता है कि आपका जो सेंटर कहाँ रहेगा, पंचकुला के अंदर रहने वाला है, ठीक है। अब इससे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपका भी क्या क्या आने वाला है, हरियाणा जी के भी आएगी या नहीं आएगी, वो एक बार चीज़ें वो मैं आपको एक बार ऑफिशियल जो है वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ, और फिर उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो भाई जो ये दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, जो ऑफिशियल जो नोटिस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उससे जो है डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक वीडियो और है जिसके शायद आपके कमेंट आ रहे हैं, तो अभी कमेंट करके आप जरूर बताएं कि कौन कौन लोग हैं अभी जो इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं, कौन कौन इसके अंदर जाने वाले हैं। क्योंकि ये जो है आपका गुड एकेडमी की रिकॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद में जो अदर स्टेट वाले लोग हैं वो जर्नल के अंदर काउंट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट का आया भी है भाई। एक गुड एकेडमी की रिकॉर्ड क्या होगा भाई, कौन कौन कैंडिडेट भाई बाहर हो सकते हैं इस भर्ती से, लास्ट में भी हम मेहनत करें, और कौन जो है बाहर होगा, कौन अंदर रहने वाला भी। उसके साथ साथ में अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं भाई जो जिन्होंने अपनी रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो है अपना नेट कर रखा है, तो
वो इस एग्ज़ाम के अंदर जो है क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, आगे प्रोसेस क्या रहने वाला है, उनका कितने बार होने वाले अदर स्टेट के, कितना कंपटीशन है। तो अगर इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो मतलब बना के जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसके लिए आप जो भी कैंडिडेट चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं भी, ठीक है, किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं अगली वीडियो, तो वो आपको मिल जाएगी भी, ठीक है। तो अभी एग्जाम पैटर्न को आप कंप्लीट देखे बाद में फिर आपकी संशय रहती है, आपके बहुत सारे डाउट आते रहते हैं और फिर एग्जाम में भी आपको दिक्कत झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट का स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उनके लिए बता देता हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा वेयर अप्लीकेबल, यानी जिनके लिए एग्जाम ले रहे हैं स्क्रीनिंग, वो अपने हिसाब से वो एचपीएससी के ऊपर भी किसका ले रही है किसका नहीं ले रही है वो एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा आपका। टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपका यहाँ पे 2 घंटे का टाइम रहेगा। टोटल मार्क्स जो आपके 100 क्वेश्चन 100 जो है आपका टाइम रहेगा, ये 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। उसके साथ साथ में जो आपका यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएगा, हरियाणा जीत के आएगी नहीं आएगी, पिछली बार पीजीटी में आई थी लेकिन अब की बार पीजीटी में भी आपकी हरियाणा जीके नहीं आई भाई, बिल्कुल नहीं आई। तो आपका टोटली सब्जेक्ट आया था, तो इसके अंदर भी जो कहीं पे भी नहीं लिख रखा भाई हम हरियाणा जीके का वेटेज देंगे या नहीं देंगे, तो अब की बार बिल्कुल नहीं लिख रखा है। तो यहाँ पे आपका टोटली का टोटली आपका जो है सब्जेक्ट आने वाला है। आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाएं, जितना भी आपका सब्जेक्ट है आप उसकी तैयारी करते रहे, ठीक है। तो ये पे हरियाणा जीके आने के कोई चांसेस नहीं है, पूरे पूरे जो है आपके सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में जो ऑल क्वेश्चन ऑल कैरी 1 मार्क्स से इक्वल मार्क्स, ठीक है, एक मार्क्स के। उसके साथ साथ में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे भाई, ठीक है। तो 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको जो है भी आपको जो आता है वो तो आप क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको नहीं आता है तो लास्ट जो आपका डी ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, सॉरी ई ऑप्शन के ऊपर भी हम जो इसका आंसर नहीं देना चाहते, ठीक है। अगर आपने ई भी नहीं दिया खाली छोड़ दिया तो उसको जो आपके नेगेटिव मार्किंग 0.25 अगर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कुछ आंसर नहीं देना चाहते हैं तो ई ऑप्शन को आप ज़रूर फिल करें, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या है कि नोट ऑफ attempt a question then the C will have to direct e circle it none of the 5 circle darkness 1/4 of the shall be directly, ठीक है। तो आपने अगर एक भी खाली छोड़ दिया तो 0.25 आपका जो है मार्क्स काट लिया जाएगा। एनी कैंडिडेट नोट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10%, ठीक है। 5वां सर्कल आपने अगर 10% से ज़्यादा अगर आपने छोड़ दिया, 10 से ज़्यादा अगर आपने छोड़ दिए और आपने नहीं भरे भाई, आपने आप सोचे कि बाद में भरेंगे, अगर 0.5 तो कट ही रहा है और अगर आपने 10 छोड़ दिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आप इस जो है प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। उसके बाद 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने गलत आंसर दिया तो उसके लिए भी आपका 1/4 यानी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है, यानी 2 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है। एक तो जो आपके 5वां ऑप्शन अगर आपने खाली छोड़ा, कोई भी नहीं भरा, 5वां भी नहीं भरा, तो वहाँ पे रहने वाली है, और 10 छोड़ दिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में जो अगर रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका जो है 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एग्जाम मीडियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एग्जाम का मीडियम रहने वाला है ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। कौन सा रहने वाला है, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंट साइंस, उसके बाद केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी, ठीक है। ये आपके जो है किसके अंदर रहने वाले हैं, ओनली इंग्लिश के अंदर। एक डिफेंस स्टडी का एक वर्क के वो आया था शायद, नोटिस आया था, ये शायद आपका दोनों लैंग्वेज के अंदर रह सकता है भी, ठीक है। तो बाकी जो आपके लगभग जो है आपके इंग्लिश में रहेंगे इन बाई लैंग्वेज, ठीक है। बाई लैंग्वेज के अंदर आपका कौन सा रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मास, म्यूजिक 1 और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, और जो आपका वो इंस्ट्रूमेंट वाला है एक, और शायद वोकल वाला क्या कौन सा है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म, ठीक है। ये आपके रहने वाले हैं ड्यूअल लैंग्वेज के अंदर। उसके साथ साथ में जो सब्जेक्ट हैं जैसे भाई इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, तो वो आपकी खुद की लैंग्वेज में आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो उनकी जो लैंग्वेज जो है वही उसके अंदर रहने वाले हैं। उसके बाद में कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट इंक्लूडिंग द वैकेंट कैंडिडेट इफ एनी। इसके अंदर क्या है कि भाई कैंडिडेट कितने टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ में जो है आपको मिनिमम 25% मार्क्स तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट 25% मार्क्स लेगा वही कैंडिडेट इसके अंदर लिए जाएंगे, और जो आपकी वैकेंसी है उसका 4 गुना लिया जाएगा, ठीक है।
अब इसके ऊपर भी संशय है भाई, आप बोल रहे हैं भाई अभी जो प्रोमिला वाला केस आया है उससे रिलेटेड क्या है रहने वाला है, तो लगभग जो है आपके चांसेस है कि प्रोमिला वाला केस जो है वही प्रोसेस इसके अंदर रहने वाला है, कि वो केस है इसके अंदर लागू होगा। ठीक है, जो निर्णय है वो लागू होगा कि आपके जो है आपके कैटेगरी वाइज ना होके मिक्स जो है पहली लिस्ट जो बनेगी आपकी मिक्स बनेगी, जिसमें जनरल के अंदर जो है SC BC EW सारे कैंडिडेट जो भी जंप करेंगे वो उस कटऑफ के अंदर आने वाले हैं। उसके बाद में कैटेगरी वाइज जो लिस्ट बनने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको अच्छे मेरिट में आना पड़ेगा भाई। ठीक है, 25% से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, तब आप जहाँ आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो उसके बाद में जो है इन केस ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन लेस देन और नियरली 4 टाइम्स हैं, तो वो जो है कमीशन का रिजर्व है कि वो कौन सा टेस्ट ले, वो अलग से है, वो तो आपको पता है कौन से सब्जेक्ट का आपका दे रखे हैं। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर इन द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसके जो मार्क्स आपके इसके अंदर नहीं किए जाएंगे भी। ठीक, ओनली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसके बाद के जो मार्क्स हैं इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के, वो उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे भी। ठीक है, इसके अंदर जो आपके काउंट नहीं किए जाएंगे, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन ये मत सोचना कि ये भी हल्के में लेके चलो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन स्टार्टिंग में जो आपका इसी के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर अब बहुत सारी वीट छिड़ जाएगी। उसके बाद में आपका सब्जेक्टिव होगी, उसके अंदर जो आप लिखते हैं अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपका वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका इसी के अंदर है, तो पहले इसी की तैयारी आप करें। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा आपका 3 घंटे का रहेगा। यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका प्रोसेस रहेगा, और यहाँ पे अंदर जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे लगभग 18 क्वेश्चन आते हैं भाई। पहले भी ऐसे आए थे PGT के अंदर, तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें से आपको लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या रहने वाले हैं, इंग्लिश वाले जो बता दिए, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंट साइंस, ये जो आपके पहले बताए थे वो वाले ही हैं। साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी। बायो लैंग्वेज में आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और म्यूजिक के दोनों, और उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, और उसके बाद टूरिज्म। ठीक है, और लैंग्वेज वाले जो हैं सब्जेक्ट तो वो लैंग्वेज में रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे आपके इंटरव्यू के लिए पहुँचने के लिए आपको यहाँ पे 2 गुना के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो पहले में जो पॉलिसी अपनाई जाएगी रिजर्वेशन वाली, भाई एक लिस्ट बनी में सबकी मिक्स, उसके बाद कैटेगरी वाइज, तो वही लिस्ट इसके अंदर बनने के चांसेस है। ठीक है, कोई इसके अंदर अलग से लिस्ट नहीं बनेगी, वही लिस्ट ऊपर वाले में मिलेगी। और HPSC ज़्यादातर जो है अभी वही कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, वहाँ पे भी आ रहेंगे, और कहीं पे भी जाएंगे, तो लगभग ये पॉलिसी आपकी रहने की पूरी उम्मीद है। आगे भर्तियों में दिक्कत नहीं होती यही पॉलिसी अपनाने की। ठीक है, उसके बाद 35% मार्क्स आपको सब्जेक्टिव के अंदर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे 35 आपके ज़रूरी हैं, और 35 से ऊपर आते हैं उनमें से भी हो सकता है 35, लेकिन यहाँ पे बच्चे आपको जो है परफॉर्मेंस करनी है तभी आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे जो वेटेज रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज वो रहेगा आपका 87.5, यानी इसमें से जो 100 में से जो 150 में से 87.5 निकाले जाएंगे, क्योंकि इतने में से जो आपका कितने नंबर आएंगे वो कट ऑफ बनेगी। उसके साथ में 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, 87, 87 और 12.5 जो आपके 100 हो जाते हैं, तो 100 में से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। द फाइनल लिस्ट जो प्रिपेयर होगी वो आपके दोनों में से होगी, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के मार्क्स और साथ में प्लस में इंटरव्यू बेस पे जो है आपका फाइनल जो है सिलेक्शन यहाँ पे होगा भाई। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि आपने जो अच्छे से तैयारी करेंगे तब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है, चाहे 25% हो चाहे 35%, लेकिन आपको मेरिट में आना है। ठीक है, तो आपका स्क्रीनिंग का नहीं होगा तो काउंट यहाँ पे तो, लेकिन स्क्रीनिंग के अंदर आपको अच्छे मार्क्स लेंगे तभी जो आपकी 4 गुना के अंदर आप आएंगे। ठीक है, और केस जो परमिल वाला जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है भाई वही मानना जो है, लगभग इसको मानना पड़ेगा HPSC को, और बहुत सारी सभी भर्तियों में लगभग यही पॉलिसी लागू होने वाली है कि रिजर्वेशन की भी पहले जो है एक लिस्ट बनेगी कॉमन, जो जिसके अंदर जो भी कैंडिडेट SC BC EWS से जो जंप करेंगे भाई, जिसके अच्छे मार्क्स कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, तो वो एक लिस्ट प्रिपेयर होगी। उसके बाद में जो है आगे का प्रोसेस आपकी जो कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगी भाई। ठीक है, तो ये था एग्जाम पैटर्न और वो सारी चीज़ें। उसके बाद अगर किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी एक वीडियो जो है मैं आपके, अगर आप चाहोगे तो मैं जो है इसके अंदर जो आपका जो ये जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, और कौन कौन कैंडिडेट बाहर होने की संभावना है भी, हम बाहर होंगे या अंदर रहने वाले हैं, कि हम मेहनत भी कर रहे हैं और लास्ट में जो प्रोसेस में हम बाहर भी हो जाएं, तो उसके ऊपर जो है एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके
बता सकते हैं। तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करो भाई, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करो भाई, ठीक है, क्योंकि मेहनत कर लगती है बहुत वीडियो बनाने में। आपकी पसंद के अकॉर्डिंग जो आपको वीडियो मिल रही है घर बैठे, तो आप लाइक जरूर करें। और चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी के निशान को दबा लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।